हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। देखिए, भारत की जनता इतनी समझदार है ना कि वो पंचायत के चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को, राष्ट्र प्रदेश के चुनाव को और देश के चुनाव में अंतर समझती है। चारों चुनाव में वो अंतर समझती है। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। तो लोग यही सोच रहे थे कि 18 साल से बीजेपी है, और यानी कि 3 या 3.5 टर्म से बीजेपी है वहां पे, और अब बीजेपी का समय खत्म हो चुका है। अब बीजेपी को लोग एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे हराएंगे, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था, क्योंकि 4 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है इलेक्शन लगातार। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड था, तो इसलिए एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे थे कि शायद बीजेपी नहीं जीते। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे। उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। लेकिन मोदी जी का भाई, वो तो मोदी जी के नाम पे लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, पंचायत में पंच बनते हैं, और जो है म्यूनिसिपैलिटी में वो बनते हैं, सब मोदी के नाम पे खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी टीम है, यानी कि जो बीजेपी की टीम है, उन्होंने 3 राज्यों में एक बम्पर जो जीत है वो हासिल की है। इसको देखकर इंडिया में तो कांग्रेस शॉक्ड है ही, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, बीजेपी जो है वो यहाँ पे रहे। और दोस्तों, 3 राज्यों में, 4 में से 3 राज्यों में, और एक तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पे भी उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो परसेंटेज है वोट की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तेलंगाना में। लेकिन इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है, वो एक इशारा करते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में। और दोस्तों, इसी ऊपर बात हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम ही किया है। आप चाहे जिस फील्ड में देख लें, आप वहाँ पे जिस फील्ड में भी आप देख लें, वहाँ पे भी काम हुआ है। दोस्तों, जैसे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है, जैसे पूरी दुनिया में लोग हमें जो है वो एक अच्छी नज़रों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इंडिया के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है। चलिए, इसके बाद मोदी जी के आने के बाद ये सब काम तो हुआ है, और इसी वजह से आज मोदी जी की बातें हैं पूरी दुनिया जो है वो सुन रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो फिर 5 सालों तक पाकिस्तान की हालत जो है वो हमेशा मतलब ख़राब ही रहेगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है। लोग, पीपल आर हैविंग देयर क्या कहते हैं, फ्यूचर मेड इन द नेम ऑफ मोदी। आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से, जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे
भारतीय पंजाबी चल रहे हैं सारे। सो वो चीज लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी ने राष्ट्रवाद यानी भारतीय कल्चरवाद को जगा दिया, भारतीय कल्चर पे लोगों का जो है विश्वास उन्होंने खड़ा कर दिया जो खो गया था। और इस बार तो उन्होंने जातीयता को या जातिवादी कॉन्सेप्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका, ये ज्यादती है। और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। जाति से उठ के राष्ट्रवाद इज द एंटीडोट ऑफ इंडियन कास्टिज्म जो मोदी जी ने किया। फ्रैगमेंटेड सोसाइटी को यूनाइट करने का काम मोदी जी ने किया। राष्ट्रवाद ने जातिवाद को समाप्त कर दिया भारत में। चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ पे पहुंचेंगे? वो तो मतलब उनका जो मोराल है वो उत्थे होना है, तो उन्होंने कहना है कि पाइन कर लो जो करना है, आ जाओ। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे, इस पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बात चल रही, पाकिस्तान में तो बाकायदा ये वाली बात मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स अब्दुल बासित साहब जो हैं वो और जमीर अकरम साहब बैठ के जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मोदी तो आ रहा है, मोदी आ रहा है आगे। कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर। वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। तो वो कहने के आ रहा है, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ पाया जाता है कि ये तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये कि कहीं कोई जंग ना कर दें, वो खुश होके जो है पता चले बीजेपी वाले कहीं ऐलान कर दें कि पाकिस्तान पे जंग कर दें। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना ऐसा। इसकी वजह ये है कि देखिए, वो अगर ये जीत रहे हैं इलेक्शन तो वो किस लिए जीत रहे हैं? उनके कुछ टारगेट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए, ये टारगेट्स उन्होंने पूरे करने, और वो टारगेट्स हैं उन्होंने जो है वो वन ऑफ दी थर्ड 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यानी वो पहली भी हो सकती है, वो उन्होंने बनाने के ख्वाब देखे। वो ख्वाब उन्होंने जो ड्रीम है उनको पूरा करना है। वो कहाँ इस पे कि जनाब हम जंग करें वो करें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में खौफ पाया जाता है कि मोदी आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है, और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है और अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर नॉट, पीपल हैव नो कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका ये कहना है कि मोदी जी ने जो वोट लिया है वो डेवलपमेंट के ऊपर लिया है, चाहे वो इसरो की बात की जाए या फिर जो यहाँ पे आर्मी है उसको मजबूत करने की बात की जाए, चाहे सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, घर की बात की जाए, मतलब हर क्षेत्र में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने ये काम किया है। और इसी वजह से जो भारत के लोग हैं वो मोदी जी पे खुश रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया एक तरफ तो ये बातें कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो कोई मतलब दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो वहाँ की मीडिया है, मतलब जो रियल मीडिया एक तरीके से बात किया जाए, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो कभी भी नहीं चाहती है कि बीजेपी यहाँ पे जीते। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट में आता है वो सबसे पहला बयान जो है वो बीजेपी और आरएसएस पे देता है। और अगर यहाँ पे बीजेपी रहेगी तो आरएसएस जो है वो भी एक अच्छी संगठन जो है वो यहाँ पे बन के रहेगी, और यहाँ पे हिंदुओं के लिए जो है वो एक आसानी होगा। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तानी नहीं चाहते, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो फिर जो है वो पाकिस्तान की, आपको पता होगा कि थोड़ी बहुत सपोर्ट वो करती है
पहले के टाइम पे भी हुआ है। आपको पता होगा कि बहुत सारे बम धमाके पहले होता था। सपोर्ट नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रकार से काम नहीं कांग्रेस ने किया है पहले, जो आज नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट कर रहे हैं। चाहे वो देश की रक्षा करने की बात की जाए, यहाँ पे लगातार नए नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं। नए नए अब तो मेड इन इंडिया जो है वो चीज़ें होने लगे। अभी तीसरा युद्ध पोत जो है वो मेड इन इंडिया बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उन्होंने एक तरफ तो जो चीज़ें हैं वो उसको बाहर से भी तो मंगवाया है, लेकिन दूसरी तरफ मेड इन इंडिया जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।